ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। कैवल्य उपनिषद 9वां मंत्र पहले पाठ करेंगे, फिर इसको समझने का प्रयास करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। ये मुक्ति का महासूत्र है, समझ लो। ये मंत्र जो है 9वां मंत्र मुक्ति का महासूत्र है। अगर इतना इसमें जो बात बताई है इतना हो जाए तो मुक्त होने से हमें कोई रोक नहीं सकता, उसमें कोई बाधा नहीं रहेगी। तो मैं बोलता हूँ, आप हमारे साथ साथ इसका उच्चारण करेंगे। 8मो થઈ ગયો? हाँ, કાલે જ કર્યું ને ખરું કર્યું? આ એક આપણે મુદ્દા ન લીધા ના, 8મો થયો। પૂરો કર્યો ના? હા, 8મો પૂરો કર્યો આપણે। 7મો નહીં, 8મો પૂરો કર્યો। સ ઇન્દ્ર છેલ્લે આપણે ચંદ્રમાં જોયું તો કે શીતળતા પણ આપે છે। हाँ, तो ये 8वां જ છે ને। सचंद्र, चंद्र शीतल भी है और दोनों अग्नि विरुद्ध भी है और चंद्र शीतल भी है। हाँ, ये બધું सब लिया था हमने। आप ફરીથી સાંભળી લેજો, કાલે લેવાઈ ગયું છે। કાલે છેલ્લે ચંદ્રનો આપણે વાત કરી હતી। સૌથી છેલ્લો મુદ્દો ચંદ્રનો હતો કે ચંદ્ર પોષણ પણ આપે છે અનાજની અંદર। હા, આવી ગયું। હવે કદાચ હું ત્યારે બોલ્યો નહીં હોય કે 8મો છે એમ, એવું રહી ગયું હશે કદાચ। સળંગ સીધે સીધો સમજાવી દીધો હશે। અને એ રિવિઝનમાં જ હતો। ગયા વર્ષે આપણે આ લેવાઈ ગયેલો જ છે 8મો મુદ્દો તો, એટલે આજથી હવે આ નવું શરૂ થઈ છે। आप मेरे साथ बोलेंगे। स एव सर्वं यद्भुतं यच्च भव्यं सनातनं ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यपन्था विमुक्तये। फिर से, स एव सर्वं यद्भुतं यच्च भव्यं सनातनं ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यपन्था विमुक्तये। जैसा मैंने कहा कि यह मुक्ति का महासूत्र है। कैसे? देखो, एक एक शब्द को पहले समझ लेते हैं, शब्दार्थ उसका, फिर उसके विषय में चर्चा करेंगे। यद्भुतम, जो भूतकाल में था, जो कुछ भी भूतकाल में था। भूतम माने भूतकाल में। यद्भुतम, भूतकाल में जो भी हुआ था। यद भव्यम, जो कुछ भी भविष्य में होगा। च, और जो वर्तमान में है। च उसका अर्थ यह है कि जो और जो वर्तमान में है। जैसे हम आदि लगाते हैं ना, काम आदि,
विकार माने काम आदि आदि लगाया तो क्रोध, लोभ, मोह ये सब आ गया। उसी तरह यहाँ च लगाने से वर्तमान का हमें अर्थ लेना है। यद भूतम जो भूतकाल में था, यत भव्यम जो कुछ भविष्य में होगा, च और जो वर्तमान में भी है, स एव सर्वम वह सब वही है। वही माने परमात्मा। जो भूतकाल में था, जो अब है और जो भविष्य में होगा, वह सब वही परमात्मा है। माने परमात्मा ने लिया हुआ वेश है। तो हमारा सूत्र वही आ गया ना, जो है, जहाँ है, जैसा है, योग्य है क्योंकि परमात्मा है। जो हो रहा है माने भूतकाल में जो हुआ था, जो हो रहा है, जो होगा ठीक ही होगा क्योंकि परमात्मा की योजना है। उसी ने ये घटना के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त किया है। तो बस मुक्ति का ये महामंत्र है, समझ लो। इतना अगर हमारे दिल में बैठ जाए तो कोई चीज़ हमें परेशान नहीं करेगी। जो है ठीक है, बस ठीक है बस। और करना क्या है और हमारे हाथ में है भी क्या। अगर नहीं ठीक है, मान लो कि हमने माना कि ये ठीक नहीं है, तो क्या हमारा सामर्थ्य है उसको ठीक करने का? क्या हम भगवान से भी ज़्यादा बुद्धिमान हैं? जो अनंत चैतन्य है, जो अनंत शक्तिवान है, जो अनंत ऐश्वर्यवान है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्याप्त है, उसकी बातें अगर ठीक नहीं है तो हम उसको ठीक कैसे करेंगे? बेटर तो यही है कि उसको स्वीकार कर ले कि हाँ ठीक है, चलो। नहीं करेंगे, जितना नहीं करेंगे उतना ज़्यादा दुखी रहेंगे, उतनी परेशानी और बढ़ेगी, उतनी समस्याएं गहरी होती जाएगी। तो इससे तो अच्छा है कि हम स्वीकार करें, क्योंकि स्वीकार करने में भी कोई नुकसान तो है ही नहीं वैसे भी, क्योंकि परमात्मा तो अनंत करुणावान है, कृपावंत है। तो उसकी कृपा ही तो बरस रही है। हमारे मन के मुताबिक नहीं हो रहा, इसलिए हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है। अरे भाई, अखंडानंद जी महाराज कहते, अरे भाई अपने मन की नहीं हो रही है तो मतलब इसका ये हुआ कि उसके मन की हो रही है। तो ये तो और भी अच्छी बात है ना। हमें कहाँ तक पता है कि ऐसा हमारे मन की हो जाए, उसमें हमारा कल्याण होगा, उसमें शुभ होगा, उसमें हमारा हित होगा, उसमें फ़ायदा होगा। समझ लो, हमें कहाँ पता है? उसको तो सब पता है ना कि कहाँ तक क्या करना है जिसमें सबका कल्याण हो। हमारा एक का नहीं, सबका कल्याण हो, और सबके कल्याण में हमारा भी तो समाया रहता है। तो कहते कि यद भूतम यद भव्यम च, जो हो गया, जो होने वाला है और जो अभी हो रहा है, स एव सर्वम। ये ब्रह्म वाक्य समझ लो, स एव सर्वम, वह सब वही है। जो हुआ वही हुआ, जो होगा वही होगा, जैसा भी वेश लेगा वही लेगा, और दूसरा तो कोई है नहीं। सनातनम ज्ञात्वा तत्, उस सनातन को, सनातन ब्रह्म को जानकर, तत् माने वह, उसको, उस सनातन को जानकर, मृत्युम अत्येति, जो साधक है वह मृत्यु को पार कर जाता है। मृत्यु को पार कर जाता माने क्या? अमर हो जाता है। अब मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु को पार कर जाने का मतलब है अब मृत्यु नहीं होगी। अब मृत्यु नहीं होगी तो क्या होगा? आगे शुरू में दूसरे या तीसरे मंत्र में आ गया आत्यंतिक मृत्यु, जो ब्रह्मा जी के साथ वो मुक्त हो जाता है, ये आ गया आत्यंतिक मृत्यु। माने एक बार ऐसे मरो कि फिर मरना ना हो, फिर जन्म भी नहीं होगा ना, तो मरेंगे कैसे? तो मृत्यु को पार हो गया। अब जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना नहीं रह गया। किसका नहीं रह गया? जो जान लेता है कि सब वही है, जो हुआ, जो होगा, जो हो रहा है वही मात्र है। उस सनातन को, सनातन माने पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, उसको सनातन कहते हैं। उस सनातन परमात्मा को जो जानकर मृत्यु को पार कर जाता है, न अन्य पंथा विमुक्त, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है मुक्ति का। हमें मुक्त होना है, चाहे किसी से भी मुक्त होना है। परवस्था से मुक्त होना है, पराधीनता से मुक्त होना है, अज्ञान से मुक्त होना है, दुख से मुक्त होना है, समस्या से मुक्त होना है, किसी भी परिस्थिति, क्या कहते हैं, घटना कह लो, परिस्थिति कह लो, किसी से भी मुक्त होना है। बस यही एक उपाय है। कौन सा उपाय है? यह जान लेना
कि जो है, जहाँ है, जैसा है परमात्मा है और इसलिए अयोग्य हो नहीं सकता, ठीक ही है। जो हो रहा है, जहाँ हो रहा है, जैसा हो रहा है और जो हुआ, जो होगा, परमात्मा की इच्छा से ही होगा, उसकी योजना के अनुसार ही होगा और उसकी योजना तो कल्याणकारी होती है। तो हो गए मुक्त। माने दुख है तो ठीक है, चलो दुख है, कोई बात नहीं, दुख है, हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। सुख है तो सुखी होने की भी आवश्यकता। देखो, जो सुख में सुखी होगा उसको दुख में दुखी होना ही पड़ेगा, ये अटल नियम है। એટલે આપણે ગુજરાતીમાં પહેલાં કહેતા કે સુખમાં છકી ન જવું અને દુઃખમાં ડૂબી ન જવું। છકી ન જવું એટલે સુખ आए तो उछल उछल कर उसको मनाए कि अरे बड़ा मज़ा आ गया तो आ गया, ठीक है। सुख है तो सुख है, दुख है तो दुख है, वो तो आने जाने वाली चीज़ है, वो कोई टिकने वाला तो है नहीं। हमें सुख नहीं चाहिए, वास्तव में ये हमें पता भी नहीं है कि हमें सुख नहीं चाहिए, हमें आनंद चाहिए। और आनंद हमेशा रहता है, उसको कहते हैं आनंद, जो अखंड होता है, जो एक रस होता है, जो कभी घटता बढ़ता नहीं है, वो हमारा स्वरूप है। सत्य चित्त आनंद, आनंद हमारा स्वरूप है। सच्चित का तो हमें पता है क्योंकि वो इन दो आँखों से दिखता है, सत और चित्त। तीसरी जब विवेक की आँख खुलेगी तब हमें आनंद स्वरूप का दर्शन होगा। तो अगर हम अपने आनंद स्वरूप में अवस्थित हो जाए, फिर चाहे कुछ भी आए, कुछ भी जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। स्वप्न में चाहे कुछ भी मिल जाए या कुछ भी लुट जाए तो हमारा क्या लुट गया, ये सब तो स्वप्नवत है। वास्तविकता तो हम जो है वो है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो अलिप्त है, बिल्कुल असंग है सबसे, सुख दुख से भी, जीवन मृत्यु से, जन्म मृत्यु से भी, विकारों से भी। तो कहते हैं कि न अन्य पंथा मुक्तये, मुक्ति का माने मोक्ष का अन्य कोई मार्ग ही नहीं। वैसे मुक्ति और मोक्ष दोनों एक ही है, लेकिन फिर भी अपनी समझ के लिए हम इतना थोड़ा डिफरेंस कर सकते हैं कि मुक्ति माने एक एक वस्तु से मुक्ति, दुख से मुक्ति, पराधीनता से मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति, परवस्था से मुक्ति, समस्या से मुक्ति, उन सब को एक में मिला दो तो मोक्ष। मोक्ष माने सभी चीज़ों से मुक्ति। जो और मुक्ति किससे चाहिए हमें, जो हमें नहीं पसंद है उससे। लोग डरते हैं कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें मोक्ष माने मर जाना नहीं है भाई। लोग इसलिए डरते हैं कि मोक्ष हो जाएगा तो हम तो मर जाएंगे, हम तो मिट जाएंगे। मिट जाना नहीं है, अमिट हो जाने का नाम मोक्ष है। जो कभी मिट न सके उस स्वरूप को जान लेने का नाम मोक्ष है। जो आने जाने वाला है, जो विकारी है, उसमें तो विकार होगा। इस जगत में एक भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसमें कंटिन्यूटी, सतत परिवर्तन नहीं हो रहा है। सतत परिवर्तन हो रहा है। एक पत्थर भी है ना, वो भी धीरे 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 घिसता जा रहा है। एक पेड़ है, वो भी धीरे धीरे वृद्ध होता है। मनुष्य भी होता है, कुर्सी, टेबल, अब जो भी जड़ चेतन कोई भी वस्तु, उसमें विकार होता ही है। और विकार होता है माने उसमें परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है माने वो नष्ट होगा। तो अपने उस स्वरूप को प्राप्त करना है जो कभी विकृत नहीं होता, जो कभी परिवर्तित नहीं होता है, जो सनातन है, वो है आत्मा, उसी का नाम है परमात्मा। तो कहते हैं कि उसको जो जान लेगा, जो सनातन तत्व को जान लेता है, वह मृत्यु से, मोक्ष से मुक्त हो जाता है। मृत्यु से मुक्त हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। न अन्य पंथा विमुक्त है, मुक्ति का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जो पहले था, आज है, आगे रहेगा, वह परमात्मा ही है। जो घटना ये घट गई, पहले जो भी घटना हो गई, अभी जो घट रही है और बाद में जो होने वाला है, सब वही है। वस्तु तो वही है, पदार्थ तो वही है, व्यक्ति तो वही है, लेकिन घटना भी वही है। घटना के रूप में अभिव्यक्त कौन हो रहा है? परमात्मा ही हो रहा है। या तो ऐसा कह लो कि उसकी इच्छा से हो रहा है, या ऐसा कह लो कि उसकी योजना के अनुसार हो रहा है। जैसे हमें मकान बनाना है, बंगलो बनाना है, तो पहले क्या करेंगे? पहले परिवार में चर्चा करेंगे कि भाई कितने कमरे चाहिए। तो एक बड़े लड़के का, एक मझले लड़के का, एक छोटे लड़के का, एक बेटी है कभी ससुराल से वापस आई मेहमान के रूप में, तो उसके लिए 4 तो उसके लिए चाहिए, और दादा दादी के लिए 1 कमरा चाहिए। तो 5 बेड वाला हमें फ्लैट या मकान बनाना चाहिए। और लिविंग रूम, इतना बड़ा किचन, इतना वॉशिंग प्लेस, इतना बरामदा जिसमें झूला रहेगा, ये सब पहले दिमाग में होता है। फिर आर्किटेक्ट से बुलाकर हम नक्शा बनवाते हैं ना।
और इसके बाद उसका काम शुरू होता है नक्शे के अनुसार। पहले हमारे दिमाग में जो नक्शा था वह कागज़ पर आया, और कागज़ पर जो नक्शा था वह धरती पर फिर साकार होता है। इसी तरह सृष्टि की जब संरचना होती है तब सबसे पहले ब्रह्मा जी, भगवान स्वयं ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट हुए। पहले नक्शा देखते हैं कि किसको क्या चाहिए, बड़े बेटे को क्या चाहिए, छोटे बेटे को क्या चाहिए। हमने सोचा ना उसी तरह कि भाई पूर्व में जो जीव थे, जो अभी सुषुप्त अवस्था में है, उसकी क्या क्या कामना थी, उसकी कामना के अनुसार मुझे क्या क्या बनाना पड़ेगा। अच्छा, उसको रसगुल्ला खाने की इच्छा थी, लास्ट वाले युग में तो रसगुल्ला नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तो अब बनाओ। जितनी भी चीज़ें हैं ना हमारी कामना के कारण है। हमारी 5 इंद्रियों की जो भूख है उसको संतुष्ट करने के लिए भगवान ने बनाई। तो सोचा कि चलो इस बेटे को ये चाहिए, इस बेटी को ये चाहिए, इस भाई को ये चाहिए, इस बहन को ये चाहिए, तो ऐसी ऐसी सृष्टि बनेगी। फिर जिसको जो चाहिए वहाँ पर उसको जन्म मिलेगा उसकी कामना की पूर्ति के लिए। अब वहाँ तो बहुत सुख सुविधा है और भोग भी मिलता है, लेकिन उसके कर्म इतने अच्छे नहीं, तो थोड़ा इधर खिसका लो, मिडिल क्लास में ले लो, हाई क्लास में नहीं, और भी बुरे कर्म है तो लोअर क्लास में ले लो। लेकिन उसका तो वो है, ऋणानुबंध बहुत है, तो दोनों के बीच में रख दो, लोअर मिडिल क्लास, कि ऋणानुबंध भी उसका ठीक से सेट हो जाए। जिसकी सेवा ली है उसकी सेवा कर सके, जिसको सेवा दी है उसकी सेवा वापस ले सके। जो भी ऋण लिया है, पैसे लिए हैं, सेवा ली है, सम्मान लिया है, दुख दिया है, दुख लिया है, सब हिसाब यहाँ पर होगा। तो सबसे पहले परमात्मा ने ये पूरी की पूरी योजना बनाई और फिर सृष्टि हुई। अब देखो उसकी योजना क्यों है ऐसी, कल्याण के लिए ना, हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए, हमारी कामना की पूर्ति के लिए, हमारे ऋणानुबंध से उऋण होने के लिए, और हमारे कर्मों का फल देने के लिए। हमने अच्छे कर्म भी तो किए हैं ना, तभी तो मनुष्य जन्म मिला, तो उसका फल तो हमें चाहिए, सुख चाहिए कि नहीं चाहिए। तो भगवान की योजना कैसी है, कल्याणकारी है। हमारे गुरुजी कहते थे, एक बार उसने बताया था कि उदाहरण के रूप में वैसे था कि समझो कि सामने ऊपर के कोने में एक मकड़ी जाला बुन रही है, करोड़ियों मकड़ी एक जाला बुन रही है, और वहाँ से उड़ती हुई कोई एक मक्खी आती है, उसमें बैठती है और मकड़ी उसका नाश्ता कर लेती है। ये कब तय हुआ, जब सृष्टि की संरचना हुई तब निश्चित हुआ था कि इस दिन, इस तारीख को, इस समय, इस मकड़ी को, इस मक्खी का भोजन मिलेगा। देखो कितनी जोरदार योजना है भगवान की। अब हम उसको बेठीक कैसे कह सकते हैं। जो हो रहा है, जहाँ हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ईश्वर की योजना है और ईश्वर की योजना सबका कल्याण करने की है, और कल्याण के सिवा उसके मन में और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हम उसके लाडले बेटे हैं। ममे वांशो जीवलोके सनातना, गीता जी में भगवान ने कहा कि ये जीव तो मेरा सनातन अंश है। हम अपने पुत्र को नफरत करेंगे या चाहेंगे, उसको तो हथेली में बैठाएंगे ना। जब छोटा बच्चा है, बड़े की बात अलग है, बड़ा कैसा हो निकल आए हमारे ऋणानुबंध के अनुसार, वो अलग चीज़ है। लेकिन जब छोटा होता कितना लाडला होता है। अगर हम अपने बच्चे को दुखी नहीं कर पाते, हमारे बाप हमें दुखी नहीं कर पाते, तो वो तो बाप का बाप है, माँ की माँ है, वो कैसे हमें दुखी करेगा, कैसे हमारा अकल्याण करेगा। तो जो भी हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, ठीक है, ईश्वर की योजना है, इसी में कल्याण है। हमें लगता है एक प्रश्नोत्तरी में आप देखना जरा, अध्यात्म परिषद में जब वो अहमदाबाद का विमान क्रश हुआ था, वो विमान दुर्घटना हुई थी, उस वक्त एक राजकोट के ही धारासभ्य, अभी निवृत्त थे, लास्ट टाइम थे वो, उन्होंने मुझे प्रश्न पूछा था कि स्वामी जी एक साथ इतने लोग मर गए, इसको कैसे समझे, ये भगवान ने क्या कर दिया, ऐसा फल क्यों मिला। तो मैंने वहाँ उत्तर दिया था, आप विस्तार से उसमें देख लेना। मैंने एक मुद्दा बता देता हूँ, जैसे समझो कि दिल्ली और हरियाणा, अभी वहाँ पर गेहूँ की खेती बहुत होती है, तो पहले तो हाथ से काटना पड़ता था, हाथ से साफ करना। अब क्या हुआ, अब हार्वेस्टर आ गए, तो ऊपर से काट लेते हैं, नीचे तो पूरा वैसा का वैसा खड़ा रहता है। उसकी जो बाली होती है ना, बाली डूंडी आपने कही, वो काट कर गेहूँ साफ कर दिया। अब वो जो खड़ा है उसको निकालने के लिए कितनी मजदूरी लगेगी। तो वो लोग क्या करते हैं, वो निकालते नहीं है,
आग लगा देते हैं। और एक खेत में नहीं, लाइन बंद 50, 100, 500 खेत, हजारों किलोमीटर तक वो आग जलती रहती है। अब उसमें कितने जीव जंतु होंगे, उसमें छिपकली होंगी, उसमें सांप बिच्छू होंगे, उसमें चिड़िया ने घोंसला बनाया होगा, कितने जल बून कर मर गए कि नहीं मर गए। अब उन सब का एक साथ फल कब कैसे मिलेगा? ऐसी दुर्घटना में कच्छ में जो वो आया था धरतीकंप, कितने लोग धरती में समा गए थे, एक साथ उसका फल कैसे मिलेगा? इसी तरह से मिलेगा, क्योंकि सब ने एक समान कर्म। मैंने आग लगाई, गोपाल भाई ने अपने खेत में आग लगाई, बहन ने अपने खेत में आग लगाई, सब ने एक साथ साफ हो जाए। कौन इसको काटे और इसकी मजदूरी दे, कितने पैसे जाएंगे, और ये काम का तो है नहीं कुछ, इसको रखेंगे भी कहाँ? तो लोग आग लगा देते, सोचते नहीं कि इसमें क्या हो रहा है। तो इसका फल तो मिलना ही है। तो ईश्वर की योजना नित्य कल्याणकारी है महाराज। उसको फल मिल गया, अब उसको दुख नहीं भोगना पड़ेगा। अगर समझो कि ऐसे क्रश नहीं हुआ तो फल उसको कैसे मिलता? जल घर में कहीं पर जल जाते और आधे जले हुए जिंदा रहते तो कैसा लगता? वो कितना दुख होता। इससे तो अच्छा है कि मुक्त हो गए, छूट गए। तो भगवान की योजना अत्यंत कल्याणकारी है। वो देखते कम से कम दुख मेरे बेटे को कैसे हो। अगर हमें पूरा सुख मिल जाए ना, हमारे कर्मों का फल सुख रूप है और पूरा का पूरा फल मिल जाए तो भी हम मर जाएंगे, अटैक आ जाएगा, और पूरा दुख तो हम सहन ही नहीं कर पाएंगे। भगवान क्या करते हैं, जैसे हम छोटे बच्चे को डॉक्टर ने कहा कि इसको एप्पल खिलाओ, तो एक दिन में एप्पल नहीं, एक साथ में नहीं खिला देते ना। एक थोड़ा लिया चमचे से 2-3 चमचे ऐसे करके थोड़ा खिलाया, थोड़ा 2 घंटे के बाद शाम तक पूरा इतना बड़ा एप्पल खिला दिया। तो उसी तरह हमारे कर्मों का फल जो कठोर कर्म है एक साथ नहीं भगवान देते, डाइल्यूट करते हैं। जैसे एसिड में हम पानी मिलाते हैं ना, थोड़ा अभी दिया, अभी जरा कमर में दर्द हुआ, फिर जरा ठोकर लग गई, फिर जरा पाँव में मोच आ गई, फिर थोड़ा सर दर्द हुआ, तो पूरा का पूरा फल टुकड़े टुकड़े में 2 दिन में हमें मिल गया। हम कहते अरे अब पता नहीं क्या हुआ, 2-3 दिन से तो बस कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कल सर दर्द था, आज पेट में दर्द है, कल ठोकर लगी थी, आज गिर गई, आज गिर गया, आज सर के ऊपर मेरे ऊपर ही पड़ा पंखा। देखो क्या हो रहा है पता नहीं, 2 दिन से तो कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो ये हमारे कर्मों का फल टुकड़े टुकड़े दे रहा है भगवान, कि इतना सहन कर सकेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। बड़ा करुणावान है। इसलिए कहते हैं कि जो है, जहाँ है, जैसा है, योग्य है, परमेश्वर है, मेरे प्रियतम है। और जो हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, हमारे घर में, दूसरे के घर में, कहीं पर भी, दुनिया के किसी कोने में भी जो हो रहा है, जो होगा, बिल्कुल योग्य होगा, क्योंकि ईश्वर की योजना है। और ईश्वर की योजना तो सदा कल्याण की होती है। वो अकल्याण क्यों करेगा? वो करुणावान है। हमारे गुरु जी कहते हैं उसको करुणा के सिवा और कुछ करना आता ही नहीं, कृपा के सिवा और कुछ कर ही नहीं सकता। तो जो कर रहा है वो कृपा ही होगी ना। बस इतनी बात अगर दिमाग में बैठ जाए, फिर क्या समस्या रहेगी बताओ? एक भी समस्या जीवन में नहीं रहेगी। इसलिए मैंने कहा ना कि मुक्ति का महासूत्र है ये। बहुत सरलता से पार होना है, तो इससे सरल और कोई चीज़ नहीं है। बस स्वीकार कर लो, इसी का नाम है परमात्मा की शरणागति। इसी का नाम शरणागति है। ये ज्ञान की शरणागति है। वो भक्ति की थी, ये ज्ञान की शरणागति है। जान लो कि जो है, जहाँ है, जैसा है, बस वही है। क्योंकि भगवान ने स्वयं वेदों ने स्वयं कहा है, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम। हे सौम्य, एक और मात्र एक सत्य स्वरूप परमात्मा ही था, और था ही था, कुछ करता नहीं था। तो ये सब कहाँ से आया? कुछ नहीं था, मटेरियल ही नहीं था ना, बनाएगा किससे? मिट्टी होती तो घड़ा बनाते, कुछ था ही नहीं, आटा नहीं था, रोटी बनाएगा कैसे? फिर भी पूरी सृष्टि हो गई, माने उसी ने सब वेश लिए। वही पुत्र बना, वही पिता बना, वही पुरुष बना, वही स्त्री बना, वही पशु पक्षी कीट पतंग, सब वेश उसी ने लिए। डबल रोल, ट्रिपल रोल में लोग अभिनय करते हैं ना, भगवान ने मल्टी रोल में अभिनय किया है। देखो वो तो कर सकता है, सर्वसमर्थ है, तो उसी ने लिया हुआ वेश है। अगर वही इस रूप में है तो अयोग्य कैसे होगा बताओ? अगर वही है तो इसलिए कहा ना कि वे ही, एक पद इसमें ये भी बहुत सुंदर है, स एव सर्वम, वही वह है, वह सब वही है, स एव सर्वम, वही सब कुछ बना हुआ है। बस इतना भर हम समझ ले
तो हमारे जीवन में कोई समस्या हमें परेशान करने वाली नहीं रहेगी। दुख आएगा, हमारे कर्मों का फल है, वो तो आएगा, लेकिन दुख से दुखी होना कि नहीं होना वो हमारे ऊपर निर्भर है। हमारे सिवा हमें कोई दुखी नहीं कर सकता और हमारे सिवा हमें कोई सुखी भी नहीं कर सकता। हम किसी के पास अपेक्षा रखें कि भाई गोपाल भाई मुझे सुखी कर देंगे, ये होने वाला नहीं है। अरुणाबेन मुझे दुखी करेंगे, ये भी होने वाला नहीं है। वो चाहे कुछ भी निमित्त कुछ भी बने, हम उसका अर्थ कैसा, बुद्धि उसका अर्थघटन कैसा करती है। रज्जू पड़ा है, रस्सी पड़ी है, थोड़ा उजाला थोड़ा अंधेरा है, तो आँख ने तो रज्जू ही देखा, लेकिन बुद्धि ने अर्थघटन किया कि सांप है। देखो, आँख सांप थोड़ी देखती है, आँख ने तो रज्जू ही देखा, लेकिन बुद्धि ने अर्थघटन किया कि नहीं नहीं सांप है, तो हमें सांप दिखने लग गया। आँख में तो जो है उसी का सीधा फोटो आएगा, रज्जू है तो सांप का फोटो नहीं आएगा। अगर ऐसा होता तो फिर वहाँ हाथी दिखता ना, रज्जू में किसी को हाथी नहीं दिखेगा, या तो माला दिखेगी, दंड दिखेगा, भूछिद्र दिखेगा, जलधारा दिखेगी, या सांप दिखेगा, उससे मिलता जुलता कुछ दिखेगा। तो आँख को फोटो निकाल कर अंदर भेज देती है, भाई अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। तो बुद्धि कहते नहीं नहीं सांप है, भागो। तो अर्थघटन गलत हुआ ना। तो कोई भी कुछ भी करे वो तो निमित्त है, वो जो भी करे उसका अर्थघटन हम कैसा करते हैं। इसलिए कहते हैं कि परिस्थिति, प्रारब्ध हमें दुख नहीं देता, प्रारब्ध हमारा नसीब, प्रारब्ध परिस्थिति पैदा करता है, ज्ञानी उसका असर बदल देता है। ये हमारे स्वामी जी का वाक्य है, कैलेंडर में आशे છે ને તમારી પાસે कैलेंडर, એમાં છે સુવાક્યોમાં। प्रारब्ध परिस्थिति पैदा करता है, ज्ञानी उसका इफेक्ट बदल देता है, क्योंकि अर्थघटन तो उसे करना है ना। जो भी आए हमारे कल्याण के लिए है, जो भी आए सह लो। हमने ऑर्डर किया था, बुक किया था, तो फिर पार्सल आ गया। ऑनलाइन अब मंगाते हैं ना सब लोग, ऑर्डर किया है कि पिज़्ज़ा भेजो, तो पिज़्ज़ा तो आ जाएगा ना, रिसीव करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, ये हमारा ही ऑर्डर है। इतने सारे लोग दुनिया में थे, इतने सारे, यही हमारे परिवार में क्यों आया, इसी से शादी क्यों हुई, यही हमारे वैवाहिक क्यों बने, उसके साथ कुछ ऋण था, कुछ बंधन था, वह पूरा करने के लिए। इतने सारे महात्मा हैं, सबके प्रति हमारी आस्था नहीं है ना, है थोड़ी बहुत ज्ञानी के रूप में, लेकिन गुरु के रूप में हम किसी एक को स्वीकार करते हैं, उसमें भी पॉजिटिव माने आध्यात्मिक ऋण रहता है कि उस पूर्व के ज़माने में हमने कई जन्मों पहले भी शायद उससे कुछ सीखा होगा, उस समय उनसे प्रभावित हुए होंगे, तभी आज ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बात तो सब वही करते हैं ना, कौन महात्मा शास्त्र के सिवा कौन बात करता है। लेकिन कोई कहता है अरे ये महाराज हमें बहुत पसंद आता, दूसरा कहता नहीं मुझे तो इसकी शैली ठीक नहीं लगती। एक ही व्यक्ति के दो अभिप्राय क्यों हैं? हम जिस लेवल पे होंगे उस लेवल का हमें अच्छा लगेगा। हमारा बुद्धि का लेवल, हमारी समझ का लेवल अगर ऊपर तक है तो वो जो उत्तरकाशी से महात्मा आते हैं ना, वो सुनेंगे आप तो ज़्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं, क्योंकि हमारा लेवल, वो संस्कृत के सब वाक्य बीच में बोल देते हैं, क्या समझ में आएगा। ज़्यादातर तो महात्मा लेवल देखकर उसके हिसाब से खुद नीचे आ जाते हैं और सरल करके बोलते हैं। तो ये सब अगर बात हमारे दिमाग में बैठ जाए तो फिर समस्या नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। मुक्ति, इसी का नाम मुक्ति है, और ऐसे ही मुक्ति हो सकती है। अच्छा, हम क्या कहते हैं कि मेरा मोक्ष कैसे हो, मेरी मुक्ति कैसे हो, मेरा निर्वाण कैसे हो। अरे भाई, मैं मेरे से तो मुक्त होना है, उसको तो हमने पकड़ रखा है। मेरी मुक्ति कैसे, अरे मेरी से तो मुक्त होना है, मेरा निर्वाण कैसे हो, मेरा से तो मुक्त होना है। मेरा माने अहंकार, माने जीव भाव, मैं अपने आप को क्या समझता हूँ अभी, तो उससे तो मुक्त होना है। माने कि अहंता और ममता, ये दो चीज़ें अगर जीवन में से निकल जाए, उसको अगर हम ठीक से समझ लें, वो मिटेगी नहीं। समझ लो, अहंकार मिटेगा नहीं, ममता भी मिटेगी नहीं, और कामना भी नहीं मिटेगी। अहंता, ममता, कामना, ये तीनों मिटने वाली नहीं है। इसको डाइल्यूट करना है, इसको पतला करके उसकी राह बदल दे, उसका रास्ता बदल देना है। जो संसार के प्रति हमारी कामना है, संसार के पदार्थों के लिए, वो परमात्मा की कामना हो जाए कि हमें तो परमात्मा प्राप्त करना है। यही हमारी कामना है कि भगवान आपके दर्शन हो जाए। यही हमारी कामना है कि हमारे सब विकार मिट जाए। प्रभु एवी दया कर तू,
વિષયની વાસના છૂટે। આ કામના જ છે, ये कामना ही है, लेकिन ये सात्विक कामना है। ममता भगवान से, भगवान के मंदिरों से, हमारे पुस्तक। एक बार हमारे स्वामी जी आए थे राजकोट में, तो मेरी कुटिया पर आए थे लास्ट टाइम नहीं, उससे पहले भी आए थे। तब तो देखा पूरा कब्बड़ खोल के हमने दिखाया। गुरु के पास तो हमें थोड़ा उत्साह रहता है ना कि देखो स्वामी जी ये सब है मेरे पास, तो सभी पुस्तक दिखे। वो इतने सारे पुस्तक आपने बसा, 4000 के करीब पुस्तक है मेरे पास। तो मैंने कहा स्वामी जी एक बात पूछनी है, शास्त्र की भी वासना होती है, तो ये शास्त्र वासना नहीं है स्वामी जी, ये नहीं होनी चाहिए। उसने कहा हाँ शास्त्र वासना ही है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी रखना, जब तक ज्ञान ना हो जाए, ज्ञान होगा तो अपने आप ये वासना छूट जाएगी। ये एक वासना ऐसी है जो रखने जैसी है। परमात्मा प्राप्ति के लिए शास्त्र बहुत, मैं कोई भी नया पुस्तक देखता हूँ, मैं लोग क्या करते हैं, नींद नहीं आती तो क्या करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं ना, तो नींद आने लग जाए। मेरे हाथ में अगर कोई पुस्तक आ गया तो मेरी नींद गई, फिर मुझे नींद नहीं आती। मैं शाम को कभी कोई पुस्तक हाथ में नहीं लेता, अगर लिया तो फिर बात खत्म, पूरा किए बगैर नींद आएगी ही नहीं। थोड़ा विपरीत है मेरा। तो ये शास्त्र वासना है, लेकिन कैसी है, परमात्मा प्राप्ति के लिए है ना। अहंकार है तो अहंकार क्या करना है, अरे आप क्या समझते हो मुझे, आप पहचानते हो मैं कौन हूँ, ऐसा कहते हैं ना। अब उसमें ये मिला देना है कि आपको पता है मैं कौन हूँ, मैं तो भगवान का लाडला बेटा हूँ। बस उसके होकर अहंकार करना है हमें, संसार के होकर अहंकार नहीं करना है। मैं तो सनातन अंश हूँ, भला मुझे ये चीज़ थोड़ी ही शोभा देगी। हम कहते हैं ना कुछ करना है, अगर नहीं करना है तो हम क्या कहेंगे, अरे नहीं हम नहीं कहा, हम तो सन्यासी है, हमें ये शोभा नहीं देता। चलो महाराज जी ये सिनेमा बहुत अच्छा है, आप देखने चलते, नहीं हम नहीं आएंगे, ये हमें शोभा नहीं देता। ये अहंकार ही है, लेकिन अच्छा अहंकार है, सन्यासी है ना हम ये नहीं कर सकते, हमें ये नहीं करना चाहिए। बस उसी तरह हर एक व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि हम तो परमात्मा के पुत्र हैं, उसके लाडले बेटे हैं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये हमें शोभा नहीं देता। तो ये उसकी दिशा परिवर्तन हो गई, ये प्राप्ति के लिए साधन हो गया। जो फंसाने वाली चीज़ थी वो मुक्त करने वाली हो गई। देखो ये टेक्निक है, यह अध्यात्म है। जो फंसाने वाली चीज़ थी वो मुक्त करने वाली हो गई। तो कहते हैं कि मेरी मुक्ति कैसे हो, मेरा निर्वाण कैसे हो, मेरा मोक्ष कैसे हो। अरे भाई ये मैं मेरे से ही मुक्त होना है। यहाँ यहीं पर गलती हो रही है कि मेरा कैसे हो, मेरा नहीं, मेरे से ही मुक्त होना है। मुक्ति कैसे हो, मेरी नहीं, मुक्ति कैसे हो बस। तो क्योंकि मैं आ गया तो वो मर्यादित हो जाएगा ना, परिचिन हो जाएगा। हम ज़्यादातर मैं लगा कर ही मैंने किया, अब ये हुआ बस, कर दिया, हो गया बस। महात्मा कई जो हमारे जैसे शुरू के महात्मा होते हैं ना, वो अपना नाम भी नहीं लेते। वो कहते इस शरीर ने ऐसा सोचा था